कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो बाहर से आकर अपने काले कपड़ों में घर में एंटर करती है और काला चश्मा उतार के घर की स्थिति देखती है। घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। उसका मूड होता है कि वो घर की साफ सफाई करे। फिर वह लड़की कपड़े चेंज करके घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। वो वाइपर से फर्श को क्लीन करती है और आईने के मिरर को पोंछा लगाती है। फिर घर की सफाई में इकट्ठे हुए कूड़े को डस्टबिन में डालने जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक कमरे में लगी पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में किसी का एक काला भूतिया हाथ बना होता है और उसके पीछे से लाल रंग का पानी जैसा कुछ टपक रहा था। वो लड़की कूड़े की पन्नी को साइड में रख के कमरे के बाहर रख के उस पेंटिंग वाले कमरे में एंटर करती है और कुछ सोच के बाद उस पेंटिंग को दीवार से निकाल देती है। वो लड़की हैरान रह जाती है। उस दीवार पर लिखा था, पेंटिंग को अपनी जगह वापस रख दे कुतिया। लड़की अपने हाथ से उस लाल पानी को चेक करती है। फिर वह लड़की दीवार पर लिखे अक्षरों की सफाई करने के लिए बाहर कपड़े का पोंछा लेने जाती है। पोंछा लेकर जैसे ही कमरे में आती है, वो पेंटिंग देखकर दंग रह जाती है। वो पेंटिंग वापस से अपनी जगह लग गई होती है और उस पेंटिंग पर दूसरा भूतिया काला हाथ भी छप जाता है। लड़की को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो कहती है, यहाँ कौन है? मैं तुम्हारी हरकतों से बिल्कुल भी नहीं डर रही। फिर वह लड़की कमरे से बाहर जाती है और घर के इधर-उधर देखकर घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। जैसे ही वो फिर उस कमरे में पेंटिंग को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेंटिंग पर अब इस बार दोनों हाथ के साथ-साथ किसी का पूरा भूतिया शरीर भी छप जाता है। इससे लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और वो कमरे में पेंटिंग के सामने कैमरा स्टैंड लगा देती है और स्टैंड में मोबाइल फंसाकर मोबाइल के कैमरे से पेंटिंग को रिकॉर्ड करती है और पेंटिंग के सामने कहती है कि यह मेरा घर है और जो भी यहाँ है मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। और गुस्से में इतराती हुई पेंटिंग को देखती है, फिर कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी मोबाइल स्टैंड गिरता है और लड़की धीरे से कमरे में डरते हुए आती है। वो मोबाइल में उस पेंटिंग की रिकॉर्डिंग को देखती है। रिकॉर्डिंग को ज़ूम करके और स्लो करके देखने पर उसमें किसी का पैर दिखाई देता है। तभी वो पेंटिंग को देखती है जिसमें बनी हुई परछाई अचानक से गायब हो जाती है। फिर वो कमरे के फर्श को देखती है जिसमें किसी भूत के काले पंजे नजर आते हैं। वो मोबाइल में भूत के पैर और उन काले पंजों को देखती है। तभी अचानक एक काला भूत उसके सामने आ जाता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और भूत उसे जोर का थप्पड़ लगाता है। ऐसा और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म की कहानी बिल्कुल ही सिंपल है मेरे हिसाब से। जब वो लड़की काले कपड़ों में बाहर गई होती है तो उसे कोई काला भूत देख लेता है और वो भूत लड़की का पीछा करते हुए लड़की के घर तक आ जाता है और पेंटिंग में छुप जाता है। लड़की के कहने पर कि यहाँ जो कोई भी है मैं उसे बाहर निकाल दूंगी, तो शायद सुनकर भूत का दिमाग खराब हो जाता है और काला भूत अंत में लड़की की बैंड बजा देता है।